सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में जितने आज मुझे घर घर से दुनिया भर से इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु यीशु में आशा करता हूँ आप सब भले चंगे और सुरक्षित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे बेपनाह प्यार करता है। मैं परमेश्वर का दास अभिषिक्त होने के नाते आत्मा में होकर आज आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, एक एक के लिए प्रार्थना करूंगा। और मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थना से आज आपके बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीषें खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे और परमेश्वर भी अपने वचन ही के द्वारा हमसे बातें करेंगे। आज मैं आपको उद्धार पाने के लिए प्रार्थना बताऊंगा। उद्धार हमारे ही विश्वास में है, उद्धार हमारे ही शब्दों में है। जैसे परमेश्वर ने अपने शब्द से, अपने वर्ड से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर कहता कि जहाँ जैसे तेरा विश्वास ही तेरे लेख हो जाएगा। उद्धार कहाँ पर है? उद्धार खुदा के पास में है, लेकिन हमको खुदा ने खुद के स्वरूप में बनाए। अगर खुदा ने हमको खुद के स्वरूप में बनाए हैं तो हम खुदा के अंश हैं। और परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता है, वो हमें सुरक्षित करता है, वो हमें आशीषित करता है, वह हमारा उद्धार करता है। क्योंकि लिखा है उद्धार केवल यहोवा ही से है, उद्धार यहोवा से। आज वो परमेश्वर, आज वो खुदा हमें उद्धार देगा, लेकिन हमें मांगना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। परमेश्वर कहता तू अपना मुँह सही खोल, मैं उसे आनंद से भर दूंगा। मतलब हमने सही अंगीकार करना है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुल जाएगा। मतलब हमने परमेश्वर से मांगना है, हमने उद्धार की प्रार्थना करनी है। और हमने कैसे उद्धार पा सकते हैं, हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? एक उद्धार पाने के लिए खुदा का हाथ छोटा नहीं है। खुदा कहता कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज मेरे प्रियो बच्चों, दर्शकों, मैं वो प्रार्थना आपको सिखाऊंगा और सबने ये प्रार्थना मेरे साथ करनी है, मेरे पीछे बोलनी है। आज वो उद्धार की प्रार्थना परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और आप सब इसमें अपना मन लगाओ। आप सब मेरे साथ इस प्रार्थना को करो। जब आप इस प्रार्थना को करोगे, मेरा विश्वास है आप खुदा के उद्धार को हासिल करोगे, आप खुदा के उद्धार को देखोगे, क्योंकि उद्धार पाने के लिए प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीषित करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में आपको सुरक्षित करता हूँ। आपके जितने भी घर परिवार रिश्तेदार, लहू के रिश्तेदार, छोटे छोटे बच्चे, परिवारों को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू में डुबोता हूँ, सील करता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। प्रभु आत्मा एक एक को आज छुए और उद्धार की प्रार्थना आपके जीवन में बहुतायत का काम करे। मेरे प्रभु, मेरे खुदा, पवित्र आत्मा, सच में परमेश्वर तेरे उद्धार को आज तेरे लोग पाए। परमेश्वर राहत जिंदगी पाए। मेरे खुदा, आज तू इन्हें उद्धार दे। मेरे परमेश्वर, सच में उद्धार पाने के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, ये प्रार्थना आपने मेरे पीछे करना है। ये प्रार्थना आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगी, आपका उद्धार होगा। इसलिए यह प्रार्थना आपने मेरे पीछे करनी है। आइए हम इस प्रार्थना को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले मेरे पीछे, सब बोले। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे आपका बेटा होने का अधिकार दिया। बोलो उस खुदा से, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे आपका बेटा होने का अधिकार दिया। मेरे प्रभु, अभी तक आपने मुझे संभाल बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। मेरे प्रभु, आज तक आपने मुझे संभाल बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। शैतान की सारी शक्तियों से बचाया, इसलिए धन्यवाद। और शैतान की सारी शक्तियों से बचाया मतलब सुरक्षित संभाल बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, आगे भी तेरी आशीष और अनुग्रह मेरे साथ बने रहे। परमेश्वर, तेरे अनुग्रह और तेरी आशीष मेरे साथ बनी रहे, सदैव बनी रहे। जब तक मैं जिंदा हूँ, जिंदों की ज़मीन पर परमेश्वर मेरा अस्तित्व है, तब तक तेरे अनुग्रह और तेरी दया मेरे ऊपर बनी रहे। कहो परमेश्वर से, बोलो मेरे पीछे, प्रभु यीशु आप ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है। प्रभु यीशु आप मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। बोलो प्रभु से कि प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ।
कहो प्रभु से, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा शरीर, आत्मा और प्राण सब कुछ आपका है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा शरीर, आत्मा और प्राण सब कुछ आपका है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर को आप पाप से बचाइए। मेरे शरीर को आप पाप से बचाइए। मेरे प्रभु, मेरे मन में बुरे विचार न आए। मेरे प्रभु, मेरे मन में बुरे विचार न आए। मेरे इंद्रियों को आप वश में करें। मेरे लेन देन में कोई कमी ना हो जाए। मुझे एक पवित्र इंसान बना, मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करूं। लिखा है कि मेरी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र बाइबल बोलती है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है? जो कोई इस मंदिर का नाश करेगा, मैं उसका सर्वनाश करूंगा। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर पेड़, मूर्ति, पत्थरों में नहीं, बाजारों में नहीं मिलता। परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। हमारा हृदय, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसे खड़ा करूंगा। मतलब मैं तीसरे दिन मृत्यु में से उठ जाऊंगा। कर करके क्या करो? तुम इसे गिरा दो, मुझे मार दो। ये बात आत्मिक भाषा वो नहीं समझने पाए, लेकिन मेरा प्रभु, वो सामर्थ्य खुदा सारी बातों को समझता है। वह सामर्थ्य परमेश्वर सारी बातों को जानता है। वो खुदा हमें आशीषों से भरता है। मेरे प्रभु, मेरे खुदावन पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी, आज तेरी बड़ी आशीष, तेरी बरकतें परमेश्वर ठहर जाए अपने लोगों पर खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर को आप पाप से बचाइए। प्रभु, मेरे मन में बुरे विचार न आइए। मेरे इंद्रियों को आप वश में करें। मेरे लेन देन में कोई कमी ना हो जाए। मेरे इंद्रियों को वश करें। हमारी आँख, नाक, कान, माइंड, बुद्धि, सोचे, सारी सब कुछ परमेश्वर का है। मेरे इंद्रियों को कंट्रोल करें, मतलब हमारे शब्द में हमारा नियंत्रण हो। प्रभु, हमारे जीवन पर आपका नियंत्रण हो। प्रभु, आप हमें सिखाइए। आप प्रभु से ऐसे कहें, प्रभु आप वश में करें, मेरे लेन देन में कोई कमी ना हो जाए। बाइबल बोलती तेरे पास घर कुछ है और कोई तो पड़ोसी तुझसे मांगे तब उसे ना नहीं कहना कि आज जा मैं तुझे कल दूंगा। ऐसा नहीं, तेरे पास कुछ है तो तू उसकी मदद करना। बाइबल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? हमने मदद करनी है। और ये बातें हमें परमेश्वर ने वचन में बताई है और हमने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, सच में इन बातों से हम परमेश्वर की महिमा होती है कि जब हम उसके वचनों को मानते हैं, हम उसके दिशा निर्देश, कानून, हदायतों में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे पाप से बचाइए। प्रभु, मेरे मन में बुरे विचार ना आए। मेरे इंद्रियों को आप वश में करें। मेरे लेन देन में कोई कमी ना हो जाए। मुझे एक पवित्र इंसान बना प्रभु। आप खुदा से कहो कि मुझे एक पवित्र इंसान बना प्रभु, क्योंकि पवित्रताई से परमेश्वर प्रेम करता है। मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकूं। मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे भी अपराधों को क्षमा करें। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप पवित्र हैं, पाप से नफरत करते हैं, लेकिन पापियों से प्रेम रखते हैं। आप खुदा से कहो कि मुझे पवित्र इंसान बना। पवित्र वही होता है जो दूसरे के अपराधों को क्षमा करता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने छेला, मतलब छल कपट से उनके साथ बिहेव किया, बर्ताव किया, उनको घुसे मारे, उनके आंखों को बंद कर कह रहे थे कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा है ना। फिर भी परमेश्वर के मुंह पर थूके वो, बोले वो, लेकिन प्रभु ने घुसे के बदले किसी को घुसा नहीं मारा। प्रभु ने गाली के बदले किसी को गाली नहीं दी। बाइबल बोलती है उसने अपना मुंह भी नहीं खोला। और यही बाइबल बोलती है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा हमारे भी हो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जो प्रभु ने हमें बताया कि मेरे बच्चों, मेरे प्रेम से पहचाने जाओगे, तुम मसीह के बच्चे हो। अगर हम सच में मसीह के बच्चे हैं, जैसे बाइबल बोलती है कि फल के पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता, मसीह के फल हमारे अंदर दिखे। और वो आत्मा के फल, वो खुदा के फल कौन से हैं? प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये फल हमारे अंदर से दिखे। परमेश्वर उस पेड़ के नीचे गया था, पेड़ के पास गया था, इसलिए कि फल आने का मौसम था, लेकिन उस पेड़ पर फल नहीं था। जब परमेश्वर हमें देखने आएगा, हमें देखेगा और वो फल उसे नहीं दिखेंगे तो परमेश्वर शोकित होगा। इसलिए हमने वो आत्मा के फल हमारे अंदर रखने, हमने उद्धार की प्रार्थना इस प्रकार करनी है। और ये प्रार्थना आप हमेशा करते रहिए। आप सुबह शाम इस प्रार्थना को बोलते रहिए। आपको परमेश्वर से, प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ आप पवित्र है, पाप से नफरत करते लेकिन पापियों से प्रेम रखते। किसी का नाश हो इसमें प्रभु को संतुष्टि नहीं, लेकिन परमेश्वर कि मनुष्य यूटर्न मारे और वो बच जाए, इसमें परमेश्वर को संतुष्टि है। प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धो ले। प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धो ले। प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धो ले। प्रभु से कहो कि प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धो ले। परमेश्वर
उसके लहू से शुद्ध करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आँख से, वचन के जल स्नान से, खुदा के पवित्र लहू से हम शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं। वो खुदा, वो पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करेगा। वो खुदा हमारे साथ होगा। वो हमसे प्रेम रखता है, पापियों से प्रेम रखता है, लेकिन पापों से नफरत करता है। वो खुदा हमें बचाएगा। अपने लहू से मुझे धो ले और पवित्र करे। प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, जिससे मेरा हृदय हिम से भी श्वेत हो जाए। प्रभु यीशु अपने जान देकर मुझे नरक अग्नि से बचाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। शैतान के सारे बंधनों से आपने मुझे और मेरे सारे परिवार को भी छुड़ाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु इस संसार में हमें कष्ट है, लेकिन आपने इस पर जय पाने का रास्ता दिखाया, इसलिए धन्यवाद। शैतान और उसके राज्य से आपने हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद। हमारी आत्मा को आग के झील में जाने से, नष्ट होने से तूने बचा लिया खुदा, इसलिए तेरा धन्यवाद। हमारी आत्मा को आग के झील में जाने से बचाया। परमेश्वर तो हमें लेने के लिए बादलों में आने वाला है। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उद्धार की प्रार्थना इसी प्रकार परमेश्वर से करो। उद्धार देने वाला खुदा है। और परमेश्वर से कहो, प्रभु यीशु आपने मेरी आत्मा और शरीर को नाश होने से बचाया, इसलिए धन्यवाद। मेरे माता पिता, भाई बहनें, छोटे छोटे बच्चे, परिवार, लौक रिश्तेदार, आप्तगण, इनको भी बचा प्रभु। मेरे घर को आप आशीषित कर प्रभु। इस संसार में हमें कष्ट है, लेकिन आपने इस पर जय पाने का रास्ता दिखाया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर तो हमें बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी दे। प्रभु यीशु आप हमें दानों वरदानों से भर दे। परमेश्वर बुरे इंसान की बुराई से, झूठे इंसान की झूठपन से, चालाकी से संभाल बचा कर रख। हमारे खुदा हमारे आत्मिक विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, और प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष से काम करे। आप खुदा से कहो कि प्रभु जितने तूने मुझे दिए, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, दीदी जीजाजी, पोता पोती, नाती नातिन इत्यादि मेरे खानदान, लहुक रिश्तेदारों को परमेश्वर तो बचाइए, और उनकी आत्मिक आंखों को खोले खुदा, कि वो तेरे सच्चाई, गहराई को, तेरे प्रेम के महानता को जानने पाए। परमेश्वर वो उद्धार को पाए यीशु मसीह के नाम में। आप बोलो, आप ऐसी उद्धार की प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मेरे कारण मेरा खानदान आशीष पाए, मेरे कारण मेरे मोहल्ले के लोग आशीष पाए, मेरे चर्च के सिर्फ सदस्य और कलीसिया को प्रभु यीशु तो आशीष दे। परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों को तो आशीष दे। परमेश्वर तू बातें कर, जिन्हें आशीष चंगाई चाहिए उन्हें छुटकारा दे। परमेश्वर हमारे चर्च की बढ़ोतरी के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, और तू आशीष का कारण बन परमेश्वर। आर्थिक तौर से तू हमें आशीष दे प्रभु यीशु। देश के अंदर होने वाले भूकंप, आंधी तूफान, गर्मी, ठंड, अकाल और खतरनाक बीमारियों से हमें बचाइए। तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा दे प्रभु यीशु। युद्ध और लड़ाई से हमें बचा प्रभु यीशु। आपकी शांति हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गाँव में, हमारे घर में हो, यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसी प्रार्थना करो। ये उद्धार की प्रार्थना है। अगर आप अपने मुंह से ऐसा बोलते हो, आप ऐसी प्रार्थना करते हो, आपका उद्धार करता है परमेश्वर। कि वो मुंह के फलों का सृजनहार है। वो खुदा जैसे हम बोलेंगे वैसा करेगा, हमारा जीवन वैसा ही बनेगा, क्योंकि लिखा है, तो अपना मुंह सही खोल, तो अपना मुंह पसार, मैं उसे आनंद से भर दूंगा। इसलिए हमने अंगीकार सही करना है। ये उद्धार की प्रार्थना है। इसी प्रकार हमने उद्धार पाने के लिए यह प्रार्थना करनी। अगर आप इस प्रार्थना को मेरे साथ करोगे, अगर आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलोगे, अगर आपने बोला है, अगर आप यह प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर के उद्धार के काम को देखेंगे। जैसे प्रभु ने आज्ञा दी थी, मूसा को कहा था कि ऐ तू सिर्फ खड़ा रहे, तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और आज खड़े खड़े तो उद्धार के कामों को देखेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, अगर जिंदगी रही और खुदा ने चाहा तो अगले मीटिंग में हम फिर से मुलाकात करेंगे। प्रॉफिट प्रकाश सांडोगा इकबाल मिनिस्ट्री से जितने आज कनेक्ट हैं, जितने खुदा के वचन के भूखे और प्यासे, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप आंखें बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह, एक एक बच्चे को तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा में देता हूँ परमेश्वर। इनके द्वारा, इनके घराना, इनके बच्चे परमेश्वर, इनके बिजनेस, कारोबार मेरे परमेश्वर सच में आशीषित हो आज यीशु मसीह के नाम में। सच में इनको उद्धार मिले मेरे प्रभु। इनके बच्चे तरक्की करें, इनके जीवन में उद्धार को लेकर आ मेरे खुदा, और ये देखने पाए तेरे अद्भुत सामर्थ को, तेरे महाभिषेक, तेरे अनुग्रह को मेरे पिता। मेरे प्रभु तेरी दया हो अपने लोगों पर, ये राह जिंदगी पाई, उद्धार की सामर्थ परमेश्वर इनके जीवन में काम करे। और आज खुदा सच में इनके जीवन से तू महिमा ले, इनकी प्रार्थना परमेश्वर तू सुन ले परमेश्वर, और सच में खुदा ये उद्धार को पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए हम समापन की प्रार्थना करते हैं। सब जन आंखों को बंद करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। मेरे प्रियो, आपका दाहिना हाथ आपके सर के ऊपर रखो और आशीष लो। दाहिना हाथ उद्धार लो खुदा का। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया और उसकी शांति इनके साथ सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा बाप आपके साथ है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे, सुरक्षित करे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया।